हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स में। दोस्तों, हम इसमें बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल 2020 के भर्ती में सामान्य जानकारी की पहले क्लास के बारे में। इसमें हम सामान्य जानकारी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। इस चैनल पर आपको हिंदी, जीके, मैथ इन सभी के क्लास के वीडियो आपको यूपी लेखपाल के वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल का आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आप सभी लोगों को यूपी लेखपाल से रिलेटेड सभी वीडियोस मिलते रहें। इसमें हम बात करेंगे सामान्य जानकारी की। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। वह कौन सा चीज़ है जो केंद्र सरकार के व्यय में शामिल नहीं है? ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, ऑप्शन बी राज्यों के लिए अनुदान, ऑप्शन सी रक्षा व्यय या ऑप्शन डी आर्थिक सेवाओं पर व्यय। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है ऑप्शन सी रक्षा व्यय। रक्षा व्यय जो है वह केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है दोस्तों, केंद्र सरकार के समस्त व्यय को योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय में बांटा जा सकता है, जिसे क्रमशः विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय भी कहा जाता है। गैर विकासात्मक व्यय में रक्षा व्यय, सब्सिडी, ब्याज भुगतान, पेंशन जैसे व्यय शामिल किए जाते हैं, जबकि उपरोक्त अन्य व्यय विकासशील कार्यों के अंतर्गत आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन 52, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है, ऑप्शन हमारा, ऑप्शन ए कोलेजन, ऑप्शन बी मायोग्लोबिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन या ऑप्शन डी केरेटिन। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, अंतर्राष्ट्रीय गमन यानी कि माइग्रेशन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गमन क्या है? ऑप्शन हमारा, ऑप्शन ए देश के बीच में लोगों का संचालन, ऑप्शन बी लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्र में संचालन, ऑप्शन सी देश में लोगों का संचालन या ऑप्शन डी एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचालन। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है ऑप्शन ए देशों के बीच में लोगों का संचालन जो है वह अंतर्राष्ट्रीय गमन है यानी कि माइग्रेशन है। इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जनसंख्या का संचलन प्रवासन या माइग्रेशन कहलाता है और यही संचलन जब एक देश से दूसरे देश को जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, सॉफ्टबैंक और ऑक्सफैम टेक्नोलॉजी ग्रुप से एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीन टेक बनाया गया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। ऑप्शन हमारा, ऑप्शन ए अडानी लिमिटेड, ऑप्शन बी टाटा ग्रुप, ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्री या ऑप्शन डी भारतीय इंटरप्राइजेज। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर बताइए। आपको बताना है कि रिक्त स्थान पर कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतीय इंटरप्राइजेज। सॉफ्टबैंक में भारतीय इंटरप्राइजेज और भारतीय इंटरप्राइजेज फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी टेक्नोलॉजी बनाया था जिसमें ग्रीन प्रोजेक्ट के 10 वर्षों में $20 बिलियन का निवेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्य यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया है?
रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया है? ऑप्शन ए ऑपरेशन नेपाल, ऑप्शन बी ऑपरेशन अभय, ऑप्शन सी ऑपरेशन सहाय या ऑप्शन डी ऑपरेशन मैत्री। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 55, नेपाल भूकंप त्रासदी में भारत सरकार ने जिस चीज को संचालित किया था रेस्क्यू ऑपरेशन को, उसका नाम क्या है रेस्क्यू ऑपरेशन का? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑपरेशन मैत्री। नेपाल भूकंप त्रासदी में भारत सरकार ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था उसका नाम है ऑपरेशन मैत्री। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 56, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? आपको बताना है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है, कितनी होगी न्यूनतम आयु सीमा? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष या ऑप्शन डी 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 56, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम सीमा आयु कितनी जरूरत है? क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 56 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है? हिंदू लीग द्वारा, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग द्वारा, ऑप्शन सी ईसाई लीग द्वारा या ऑप्शन डी सिख लीग द्वारा। आपको बताना है कि किस लीग द्वारा कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। ये सभी क्वेश्चन यूपी लेखपाल के एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मुस्लिम लीग द्वारा। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा घटना जो है वह 5 फरवरी 1922 को की गई थी। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरी घटना की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अधिक ऋणी विद्युत तत्व कौन सा है? आपको बताना है कि जो विद्युत ऋणी तत्व है वह कौन सा है सबसे अधिक। ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सोडियम या ऑप्शन डी ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वह सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। फ्लोरीन जो है वह सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 है किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है? आपको बताना है कि किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए पेरू, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी अर्जेंटीना या ऑप्शन डी ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है ऑप्शन बी चिली। कोपा अमेरिका 2015 चिली देश ने जीता था। इसमें थोड़े आपको व्याख्या बता देते हैं। कोपा अमेरिका 2015 का आयोजन 11 जून से 4 जुलाई 2015 के मध्य चिली में संपन्न हुआ था, जिसमें चिली ने अर्जेंटीना को हराकर चैंपियनशिप अपने नाम किया। गौरतलब है कि कोपा अमेरिका 2017 का आयोजन अर्जेंटीना में किया गया था, जिसमें ब्राज़ील जो है वह विजेता हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन 61 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो कैबिनेट स्तर का होता है। ऑप्शन ए विपक्ष का नेता, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, ऑप्शन सी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। इनमें से आपको बताना है इन चारों में से कौन है जो कैबिनेट स्तर का होता है, कैबिनेट स्तर का होता है। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर है ऑप्शन ए विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता जो है वह कैबिनेट स्तर का होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन 62 में पूछा गया है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। आपको बताना है कि प्रायद्वीप का दक्षिण का जो भारत का दक्षिणी छोर है वह कन्याकुमारी स्थित है। आपको बताना कि वह किस रेखा में स्थित है। मकर रेखा के दक्षिण में, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा के उत्तर में, ऑप्शन सी कर्क रेखा के उत्तर में, या ऑप्शन डी भूमध्य रेखा के दक्षिण में। आपको बताना है कि कन्याकुमारी भारत के दक्षिणी छोर पर किस रेखा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन 62 का राइट आंसर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन 62 का राइट आंसर है ऑप्शन बी भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी छोर है वह कन्याकुमारी वह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए रंगून, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी आगरा, या ऑप्शन डी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर बताइए। वह कौन सा मुगल सम्राट है, अंतिम मुगल सम्राट जो जिस बहादुर शाह जफर जिसकी मृत्यु हुई थी। आपको बताना है किस जगह हुई थी। ऑप्शन ए रंगनू, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी आगरा, या ऑप्शन डी दिल्ली। किस जगह बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन 63 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर है ऑप्शन ए रंगनू। रंगनू में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। रंगनू वर्तमान में इसका नाम यंगून है। यह म्यांमार का बृहत्तम शहर है। ब्रिटिश काल में बहादुर शाह जफर को यहीं भेज दिया गया था, जिसकी यहीं पर मृत्यु हो गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए अगस्त कथन के विरुद्ध, ऑप्शन बी गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, या ऑप्शन डी नमक कर के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन नंबर 64। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 64 का राइट आंसर है ऑप्शन डी नमक कर के विरुद्ध। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह नमक करके विरुद्ध हुआ था। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कर के विरुद्ध चलाया गया था, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी से किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा वन कहाँ पर दर्ज की गई है। ऑप्शन ए नामची सिक्किम, ऑप्शन बी चूरू राजस्थान, ऑप्शन सी मासिनराम मेघालय, या ऑप्शन डी चंबा हिमालय। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर बताइए। भारत का उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन 65 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मासिनराम मेघालय। मासिनराम मेघालय में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66।
क्वेश्चन 66 है, एनपीपी से क्या अभिप्राय है, यानी कि एनपीपी का क्या अभिप्राय है, एनपीपी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ऑप्शन बी नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन, ऑप्शन सी नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम या ऑप्शन डी नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर है ऑप्शन ए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। एनपीपी का जो फुल नेम है वह है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन ए जहीर अब्बास, ऑप्शन बी मुस्तफ़ा कलाम, ऑप्शन सी जगमोहन डालमिया या ऑप्शन डी एन श्रीनिवासन। यह जो क्वेश्चन है यह 2015 के लेखपाल में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में 2015 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए जहीर अब्बास। जहीर अब्बास जो है वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। यह क्वेश्चन 2015 में पूछा जा चुका है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, जून 2015 के चौथे सप्ताह में दो उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध पर समझौता हुआ था। कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी असम। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 68 का राइट आंसर है ऑप्शन डी असम। जून 2015 के चौथे सप्ताह में जो दो उद्यमियों के अनेक नागरिक निकायों के बीच जो अपशिष्ट प्रबंध हुआ था वह असम में किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, आच्छादन यानी कि अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने की गुण को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि अनावरण के किसी पदार्थ पर वायु के नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्रस्वेदन, ऑप्शन बी शुष्कन, ऑप्शन सी परासरण या ऑप्शन डी प्रस्फुटन। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 69। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रस्वेदन। प्रस्वेदन जो है वह अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण के गुण को हम क्या कहते हैं, प्रस्वेदन। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, दाल किसका अच्छा स्रोत है। आप सब लोग को तो ये पता होगा कि दाल किसका अच्छा स्रोत होता है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए प्रोटीन का, ऑप्शन बी विटामिनों का, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का या ऑप्शन डी वसाओं का। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं। दाल जो है वह किसका अच्छा स्रोत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोटीन। प्रोटीन जो है वह दाल के अच्छे स्रोत होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्कलाएं किसके द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, ऑप्शन बी मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिटी द्वारा, ऑप्शन सी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा या ऑप्शन डी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 71,
क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मथुरा मथुरा डिगबोई और पानीपत की परिष्करणशालाएं जो हैं वह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी, राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन सी, प्रस्तावना, या ऑप्शन डी, मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर बताइए। संविधान की आत्मा को किसके रूप में माना जाता है? संविधान की आत्मा के रूप किसके माना जाता है? ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है वह संविधान की आत्मा है, उसे हम संविधान की आत्मा के रूप में मानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73, शतपथ ब्राह्मण और त्रैक ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल मठ हैं। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, सामवेद, ऑप्शन बी, अथर्ववेद, ऑप्शन सी, ऋग्वेद, ऑप्शन डी, यजुर्वेद। आपको बताना है वह कौन सा वेद है जो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल मठ है। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के जो ब्राह्मण मूल मठ हैं वह हैं यजुर्वेद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि किसके कारण होता है? ऑप्शन ए, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, ऑप्शन बी, दोनों में किया गया कार्य समान होता है किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है, ऑप्शन सी, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है, या ऑप्शन डी, पत्थर को उठाने के लिए किया गया कार्य लुढ़काने के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं 75 क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 और ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसमें बेल के ऑप्शन में ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोग को यूपी लेखपाल से रिलेटेड सभी वीडियोस मिलते रहें। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, मल्होत्रा समिति, ऑप्शन बी, नरसिंह समिति, ऑप्शन सी, राघवन समिति, या ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन 75 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।